महाराष्ट्र 7 टीवी में आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम। आपको सबको पता है क्या छठ पूजा से ये विषय चालू हुआ है। छठ पूजा के टाइम भी आप लोग ने देखा किस तरीके से मुझ पे अटैक हुआ, किस तरीके से महिलाओं को भेजा गया, मेरी बेटी को तक के एफआईआर में खींचा गया। इस तरीके से राजनीति छठ पूजा के टाइम हुई है, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिली। और उसमें कामयाबी नहीं मिलने के वजह से मेरे मंच पे भी आके जब उन्होंने देखा 4000 महिलाएं बैठ गई है छठ पूजा के लिए, तो जब उन्होंने खुद ही से मेरे प्रोग्राम में आके मेरे प्रोग्राम में भी कुछ स्टेटमेंट देने की कोशिश की, लेकिन मेरी बहनों ने और अपने मुमरा के लोगों ने उनको खुद को जवाब दिया। अगर वो होने के बाद आप लोग को पता है एक ब्रिज का ओपनिंग था अपना वाई जंक्शन के पास का, वहाँ पर सभी लोग आए थे, सभी पार्टी के लोग थे। वहाँ पर मुर्दाबाद जिंदाबाद क्या के नारे लग रहे थे खुद के नेता के लिए, लेकिन वहाँ पर अपने सीएम आ रहे थे, इसलिए मैं भी वहाँ थी। वहाँ पर मुझे पता था क्या हमारे डीसीएम साहब भी आने वाले, तो हम सभी वहाँ जमा हुए थे। तो वहाँ पर से जब प्रोग्राम हो गया, बोलूँ मैं, जब प्रोग्राम होके जब जाने का टाइम आया, तो मैं भी सीएम साहब को मिलने के लिए आगे गई, और उसके मेरे आगे और भी लोग थे, उनको अच्छे से जाने दिया गया। उसके बाद मुझे किस तरीके से धकला गया, जो मेरे साथ बिहेव हुआ। मैं किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी तो नहीं हूँ ना, मैं मेरे घर वालों की प्रॉपर्टी हूँ। मैं अगर आप इतने मर्द हैं, अगर उसके बीच में बैठी हूँ, तो आप लोग को तो मैं ये हक नहीं दे रही हूँ कि मुझसे कैसे बात करना है ना। मैं मेरे लहज़ब में बात करूँगी, तो बोले ना क्या, अगर मैंने नहीं दिया था किसी को ये परमिशन, तो उस तरीके से जो मेरे साथ बिहेव हुआ। और मैं जब पुलिस के पास गई, मेरे पास वो वीडियो भी आ गया, जिसके बेस पे एफआईआर दर्ज हुआ। मैंने तो ज़बानी बोल के कुछ हुआ नहीं है, जिसका सबूत भी मैंने दिया, जिस पे एफआईआर हुआ। उसके बाद उसी दिन रात को एफआईआर के बाद मेरे पे एक मुमरा में बहुत अच्छे से एक मूवमेंट चालू होता है। टायर जलाया जाता है, मुमरा को रोक दिया जाता है, रिक्शा वालों को जाने आने नहीं दिया जाता है, और सेकेंड डे मेरे पे एक एट्रोसिटी का केस दाखिल होता है। बहुत ज़बरदस्ती होता है, जो मैंने किया नहीं था, मुझे मालूम नहीं था। एक वीडियो चलाया जाता है, और वो वीडियो भी जब आधा वीडियो दे के एफआईआर होता है, जब मैं पूरा वीडियो देती हूँ पुलिस को, तो उसमें वो ओपन हो जाता है कि क्या मामला है करके। ठीक है, उसमें से मेरे को कुछ नहीं होता है, मैं अपना काम चालू है अपना चाहता हूँ। लेकिन लोगों को जमा नहीं, मुमरा के नारजिता को लगा अरे ऐसे कैसे हम फेल हो गए, पहली बार हम ऐसे कैसे फेल हो गए, हमें तो सक्सेस होना है, हमें तो हमारा हिस्ट्री है कि हमने एक बार किसी को टारगेट किया तो वो यहाँ से तड़ी पार होता है, या एफआईआर होता है, या जेल में जाता है, या वो बेल लेता है। उसी तरीके से मेरे पास साथ हुआ, लेकिन एट्रोसिटी में नहीं हुआ। तो सेकंड प्लान इन लोग का तैयार था, इन्होंने कुछ तैयारी करी थी जो हम काम करने वाले, हमको कभी मालूम भी नहीं है सब तैयारी के बारे में। इन्होंने एक मोमेंट ऐसा रखा था कि जिसमें मैं किसी बच्चियों से काम करवा रही हूँ, मेरा कुछ ऐसा रैकेट चलता है, जिसमें बहुत गंदे गंदे कलम 16 से 19 कलम मुझ पे लगाए गए। पहला तो कुछ 10 कलम लगाए गए, उसके बाद और एक एडिशनल चार्ज उसमें लगाया जाता है, जिसमें और 10 कलम लगाए जाते हैं, जो मुझे नहीं मालूम था। उसमें भी क्योंकि मालूम था ये एक्शन जो किया है 354 किया है, उसमें तो रिधा को, ये सभी को पता था कि रिधा ये स्टार्ट है। उसके बाद भी पुलिस के पास ये सब चीज़ें जाती है, पुलिस ये सब बातें रखती है। ये सब बात पुलिस के पास जाने के बाद पुलिस ये सब बात रखती है, और पुलिस मुझे अरेस्ट नहीं करती है। तो आपने देखा होगा बहुत वीडियो बने, बहुत ट्वीट हुए, बहुत कुछ मेरे को फॉलो किया गया। मेरे साथ जो हुआ सब मीडिया में है, क्योंकि मैंने नहीं चलाया, ये सामने वाले लोग ने चलाया, इसको अरेस्ट करो। और क्या मुद्दा था उनको ही मालूम, उन्होंने मुझे अरेस्ट करने की ज़बरदस्ती थाम रखी थी। उसके बाद ये लोग हाई कोर्ट में जाते हैं, जैसे वकील साहब ने आप लोग को एक्सप्लेन किया, हाई कोर्ट में जाते हैं। हाई कोर्ट का भी जजमेंट आता है क्या बाबा, जब ये केस चला गया
डीसीपी के पास, मुमरा पुलिस स्टेशन से हाईकोर्ट हटाती है, डीसीपी साहब को देती, जोन 1 के गावड़े साहब के पास जब जाता है, गावड़े साहब पता नहीं वकील पुलिस ने क्या सबूत रखा, क्या कहा हाईकोर्ट को, क्या हाईकोर्ट ने उनको ही वहाँ पर डांटा और उन्हीं को ही एक ऑर्डर दिया डीसीपी साहब को कि ये जो भी रचना में शामिल है उन पे एफआईआर किया जाए। ये 3 तारीख की बात है। जब डीसीपी साहब के पास ये बात गई तब डीसीपी सर के सामने उनको डांट के कहा कि इन पे आपको एफआईआर बनानी है। अपोजिट पार्टी को जो अपोजिट पार्टी के वकील थे उनको कहा क्या आप पे भी एफआईआर बनानी है। डीसीपी साहब को पूछा गया इन पे एफआईआर बनानी है, तो डीसीपी साहब ने कहा कि मैं मेरे हिसाब से इंक्वायरी के हिसाब से करूँगा। उसके बाद एक ऑर्डर दी गई उसके नेक्स्ट डे पे कि जित लोग भी शामिल है ये सब चीज़ों में उस पर कार्रवाई हो। इसका मतलब मेरे हाथ में आ गया कि जिन लोगों ने चिल्लाया था ये गुनहगार है, ये काम करती है, ये धंधा करवाती है, जो जो कहा गया था वो आपने एक ऑडियो में सुना भी। ये कौन थे, मैंने 3 नाम भी दिया, किस तरीके से हुआ, इसमें क्या यूज़ किया गया। मैंने कहा मुमरा के कुछ बहनें हैं, एक जिम चलाती है जिसका नाम रौनक है। ये सब बाद में बातें आई, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे नाम आए, बहुत सारी चीज़ें आई, जिसमें से नाम आया एक रौनक है जो जिम चलाती है, कुछ पार्लर चलाती है, एक नाम है जो किसी पार्टी की कार्यकर्ता है शबाना करके, एक है जो साइस्ता है जो अपने इधर की शहर की है। इन लोगों को तैयार करके मेरे पे ये सब तैयार किया। आपने ऑडियो में सुना किस तरीके से भुरके वाली लाओ, क्योंकि ये जो केस बनाया था इन्होंने, इसमें क्या होता है पीड़ित का मुंह नहीं दिखाया जाता है, ना ही पीड़ित का कोई पेपर जमा किया जाता है। उसी का फ़ायदा रिधा रशीद पे एफआईआर बनाने में ये लोग ने किया। मैं आज इसलिए आई हूँ कि मैं पूछूं इनसे कि क्यों इन्होंने मुमरा को बदनाम किया, क्यों भुरके को इन्होंने बदनाम किया। अगर लड़ना था तो मेरे काम से लड़ते, मेरे से लड़ते, मेरे सामने आके लड़ते। एफआईआर के जगह पे बहुत सारी चीज़ें थी वो सामने लेके आते अगर आप लोग को मिलता तो, लेकिन नहीं, आसान तरीका था और आसान तरीके से इन्होंने बातें सोची कि आज हमने भुरके वालियों को, जो आपने, मैंने नहीं बोला ये आपने ऑडियो सुना है। ऐसे बहुत सारे सबूत आप लोग के सामने और भी आएंगे, आगे भी आएंगे। अभी निचले कोर्ट से जब आएगा तो आप लोग के सामने तो पेपरों की गठियाँ आएंगी, वो आप लोग के पास जब भी आएगी मैं आप लोग को दूंगी। और रोज़ के वीडियोस आएंगे, रोज़ के ऑडियोज़ आएंगे आप लोग के पास, क्योंकि इतना कुछ किया है इन्होंने। मेरा एक ही सवाल है, आज देश भर में, मैं तो मेरी बात तो करूंगी, मुझे तो इंसाफ, तो मैं तो बोलूँगी आज देश, हमारे महाराष्ट्र की सरकार और मैं थाने की पुलिस का तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने काम किया, जिस तरीके से जो मुमरा में पहला केस है जो बिना बेल के आप लोग के सामने है, मुमरा में पहला ऐसा केस है जो बिना बेल के आप लोग के सामने है, तो इसलिए मैं इन लोग का धन्यवाद करती हूँ कि ये, और ख़ास करके हमारे डीसीपी साहब का, गावड़े साहब का, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इस पे काम किया। और जितने भी वरिष्ठ हैं जिन्होंने इस पे साथ दिया मुझे और विश्वास किया, नहीं तो आज के डेट में तो हम ढिंडोरा पीट ही रहे हैं ना, विरोधी लोग ढिंडोरा पीट ही रहे हैं, देश में ऐसा हो रहा है, देश में वैसा हो रहा है, महाराष्ट्र में ऐसा हो रहा है, बुरकों पे ऐसा हो रहा है, नकाब पे ऐसा हो रहा है। किसने छोड़ा हमारे नकाब को, ये सवाल है, क्योंकि मैं भी उधर की हूँ ना। हम तो लड़ते हैं बुरके के लिए, नकाब के लिए। आज कौन लड़ेगा? कैंडल मार्च निकलेंगे क्या नहीं मुमरा में? इनको इनकी जगह दिखाई जाएगी क्या नहीं मुमरा में? मैं तो महाराष्ट्र में जा के बोलने वाली हूँ ये बात। मैं महाराष्ट्र में जा के पुकार लगाने वाली हूँ किस तरीके से मुमरा में बुरके को, नकाब को बदनाम किया गया। क्या ज़रूरत थी? आप ही बोलते हो ना ये पिक्चर तो उसके लिए, वो पिक्चर तो उसके लिए है, तो आपने क्या किया? क्या हुआ है मुमरा में? क्यों यूज़ हुआ मुमरा? क्यों इस्तेमाल किया गया मुमरा मेरे खिलाफ? वो भी नकाब, वो भी बुर्का।
ये तो बहुत बहुत शुक्रिया है मुमरा वालों का, मेरे लोगों का, जिन्होंने मुझे एक पल भी छोड़ा नहीं, मेरे साथ बने रहे। मेरे को हर कदम पे फ़ोन किया गया। मैं ऐसी हालत में आ गई थी, अगर आप लोग का साथ नहीं होता मुमरा करो का, तो सच्ची बोलती हूँ मेरे लिए आना, और मैं ये सुनने को भी नहीं रहती। इस तरीके से मेरी हालत की गई थी। क्या मैं इस तरीके से एक मुसलमान बदलाम हो जाए? एक तरीके से मुसलमान बदलाम तो होता ही, एक तो धंधा करवाने वाली और करने वाली भी भुरके वाली। कौन सा वाला? बस एक मिनट, कम तब नहीं हुआ, रुक जाओ। एक तो धंधा करवाने वाली मुसलमान, करने वाली नकाब वाली। किसने इन्हें हक दिया है? किसने इन्हें हक दिया? इस तरीके से इल्ज़ाम लगा के पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में मेरे नाम का ढिंढोरा पीटा इन्होंने कि ये आरोपी है। इनको कोई सर्टिफिकेट मिल गया था, इनको कोई जजमेंट आ गया था कि ये आरोपी है, फिक्स हो गई है, लेकिन इन्होंने मुझे आरोपी बना डाला था। इसलिए इतना ही है, क्या जो हुआ है आज मैं भी आप लोग के साथ खड़े रह के पूछूंगी क्यों किया गया, क्यों किया। मैडम, इस मामले में मास्टरमाइंड कौन है, उनका नाम लेके बताएंगे? पूरे मामले में एक मिनट चुप रहो ना भाई। पार्टी के कार्यकर्ता थे वो, पूछे जबरदस्ती पूछना चालू कर दे। पार्टी के कार्यकर्ता थे, आपने अपना नाम नहीं बताया उनका। मुमरा में सत्ता किसकी है? मुमरा में सत्ता किसकी है? मुमरा किसका? कौन सी पार्टी से जो लोग थे आपके ऊपर हाईकोर्ट में गए थे, जिस तरीके से आपके ऊपर हाईकोर्ट में तो वो उसको भेजा था ना उन्होंने, जो एप्लीकेट थी, जो डुप्लीकेट थी, उसको भेजा था उन्होंने। किसने भेजा? मैडम, सबके सवाल ये है, आएगा 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 सामने। आज आरोप लगा रहे हैं, उस आरोप का आपके पास पूरा प्रूफ क्या? सबको पता है, सबको पता है, सबको पता है, अरे मैम, आपने ऑडियो क्लिप वालों के नाम बता दिए, पार्टी का नाम बताने सबको पता है। आएगा आगे, रखी गई है, आएगा। तो खुलासा क्यों किया ना खुलासा। आपने अधूरी बात रखी है, आपकी बात अधूरी है। आप नाम नहीं बता रहे, आप जो एलिगेशन लगा रहे हैं। षड्यंत्रकारी कौन है? आपको पता है, आपको पता है। नहीं, इसमें तो बहुत से लोग हैं, तो कोई एक होगा ना, इसलिए सबको जो है पूरा चलाया। अभी 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 मुमरा वाले घबराते नहीं हैं। मुमरा वाले घबराते नहीं ना, तो मुमरा वाले अगर घबराते तो इस तरीके से मेरे को सपोर्ट में आज खड़े नहीं होते। एक मिनट, हाँ जरा इस बारे में अब तक आपने बात बताई, छठ पूजा से शुरुआत की और रैकेट पे खत्म किया आपने, कि आपके ऊपर बैक टू बैक इल्जाम लगाया गया और आपको फंसाया गया, एक ट्रैप बनाया गया, प्री प्लान षड्यंत्र रचा गया। लोगों का ये भी कहना है, आपके ऊपर आरोप है कि आपकी पार्टी ने आपको मोहरा बनाकर आगे किया इनके खिलाफ। कैसे? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कैसे? यही कि जो छठ पूजा से आपने स्टार्ट किया, बाईपास के ऊपर जो किया गया, इनका ये कहना है कि सारा प्री प्लान था। इनका ये कहना है कि हमने क्योंकि प्लान करने वाले, साइड भी किया। अच्छा, किस तरीके से? वीडियो आप बता रहे हैं, किस कौन तरीके बोल से? रहा है आपको? ये प्री प्लान किए, ये कौन बोल रहा है आपको? चलिए, मेरा हो गया है अभी अभी आपके इधर ठीक है मैडम, मेरे इधर सुनो ना, मेरे इधर सीएम साहब आए थे 1:15 बजे, और ये 12:23 पे 354 का गुना दाखिल हुआ था। और सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात सुनिए। ये जो अभी हाईकोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, डीसीपी साहब को उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करने को कहा है कि इसमें कहाँ हद तक क्या है, कौन है, वो पूरा जब मामला हो जाएगा तो आपके सामने पूरा नाम भी आएगा, और कौन कौन आरोपी है, आरोपी के पिंजरे में कौन कौन है, वो भी पूरे आरोपी के पिंजरे में आपको खड़े मिलेंगे। आप इस बात से, ये थोड़ा सस्पेंड है, डीसीपी साहब के माध्यम से ये पूरा इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जिस तरीके से हाईकोर्ट ने डीसीपी साहब को ऑर्डर किया है, वो उन्होंने आपको इस बात का अंदेशा भी है। आपने जैसे किसी पत्रकार ने पूछा था कि उनको अरेस्ट भी हुआ था, किसी को अरेस्ट नहीं हुआ था, वहाँ पर डीसीपी साहब ने रेड किया था, और वहाँ पर उनके जो कुछ एविडेंस थे, जैसे कि मोबाइल है, सीसीटीवी फुटेज है, ये सब जो एविडेंस है ना, उन्होंने डीसीपी साहब ने अपने ताबे में ले लिए, और वो पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पूरा हाईकोर्ट के सामने लेके आएंगे, और उसके बाद में हम आप पूरे मैम पूरा आपके डे वाइज डे विद नाम के साथ में
सब कुछ मिलेगा, अभी आगे आगे चल के सब मिलेगा। लेकिन एक मिनट मैम, आप बोल रहे हो कि बुर्के के जरिए टारगेट किया गया, लेकिन मैम दूसरे तरीके से टारगेट हुआ है ना मैम? ये आप नाम भी नहीं बताइए। प्रेस रिलीज नहीं है हाई कोर्ट का, करने का ये जो खेल रचा गया है, ये नहीं, ये एक टारगेट है। हाई कोर्ट तो का जैसे कॉपी अभी आप भाजपा से है, तो भाजपा जो एक मूवी बनाती है और वो मूवी बनाने के बाद मुसलमान को टारगेट कर रही है, तो आऊंगी इसके बारे में इस पे आगे बोलूंगी। आज है इस पे इंशाल्लाह। अभी आप लोग के साथ टाइम में कुछ तो रोको मेरे लिए।